हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सबके सब बहुत अच्छे होंगे, आपके फैमिली सभी अच्छे होंगे। सो जल्दी से एक बार चेक कर लें, जो भी आपके सीनियर्स अभी तक कनेक्ट नहीं हुए, आपके टीममेट्स कनेक्ट नहीं हुए, उनको कॉल करिए। चेक करें, चेक करें।
So again, very good morning everyone. मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार बताएंगे को होस्ट जो यहाँ पे आज हैं। कैमरा ओके, वॉइस क्लियर? सो वेरी गुड मॉर्निंग। चैट में टाइप कर सकते हैं अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो। यस सर, दोनों चीजें क्लियर है। ओके सो दोस्तों, आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जानते क्यों? क्योंकि मैं पिछले 4-5 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि हम लोग बहुत जबरदस्त सेशंस दे रहे हैं, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स की नॉलेज जो पिछले 5-6 महीने से हमारे टीम्स में, मतलब महीने के 3 सेशंस हो रहे हैं प्रोडक्ट्स को लेकर, बहुत शानदार। बट कुछ टाइम से मैं फील कर रहा हूं और मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि हाउ टू यूज प्रोडक्ट्स, कि सर प्रोडक्ट्स बहुत अल्टीमेट है, प्रोडक्ट कैसे यूज करें? किस किस का ऐसा क्वेश्चन है? वो चैट एवरीवन है, वो वन टाइप कर सकते हैं जिनके ऐसे क्वेश्चंस हैं कि प्रोडक्ट सर यूज कैसे करें, है ना। टीम्स में भी क्वेश्चन आते हैं कि सर प्रोडक्ट पता ही नहीं लगता हमें यूज कैसे करने, समझ ही नहीं आता कब खाना है, कब उसको पीना है, कब उसको कैसे इनटेक करना है, कैसे यूज करना है। आते हैं क्वेश्चंस, वन टाइप कर सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, चैट एवरीवन है आपके पास ऑप्शन। और मैंने YouTube का लिंक दे दिया है, जिनको YouTube का लिंक नहीं मिला है वो ले लीजिए। ओके, कुछ पर्सन कह रहे हैं YouTube पे आवाज बहुत धीमी है। आई थिंक दैट सो, ये तो होना नहीं चाहिए। एक बार चेक करेंगे YouTube पे मेरी वॉइस क्लियर है? आपने वॉल्यूम तो नहीं अपना कम रखा हुआ है? ओके क्लियर है, ठीक है। सो आप चेक करें, आप जूम या अगर YouTube पे दोनों जगह कनेक्ट होंगे तो फिर एक जगह की वॉइस तो कम आएगी। सो ऐसे क्वेश्चंस किस किस के हैं, प्रोडक्ट कैसे यूज करें, आज आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला। ये सेशन आज सिर्फ आज आपके काम नहीं आने वाला, आप जब तक फॉर एवर में है तब तक आपके काम आने वाला है, यानी लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है और ये बहुत ही अल्टीमेट रहने वाला है। बस जो चीजें आज आपको मैं बताऊं उसको ध्यान से सुनना, समझना, लिख लेना, क्योंकि ये सेशन आपको दोबारा मिले ना मिले, याद रखिए। इस भरोसे मत रहना कि ये सेशन यूट्यूब पे है तो आपको दोबारा मिल जाएगा। सो ध्यान से मेरी बातें सुनना, बड़ा सिंपल सा चीज है, ठीक है। सो हम हम स्टार्ट करते हैं। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और एक बार मेरे साथ यहाँ पे जो को होस्ट है, एक बार दिखाना जरा हमारे पास क्या डिस्प्ले के लिए है। सो अभी आप देखने वाले हैं हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं आपको डिस्प्ले करने के लिए। सो दिख रहा है? थोड़ा बैक जाएं, जस्ट अ सेकंड, वहां कुछ है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, हमारे पास डिस्प्ले के लिए आज ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं आप। ये सारे प्रोडक्ट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे यूज करने, कैसे आप यूज कर सकते हैं। एलोवेरा के प्रोडक्ट्स, इधर न्यूट्रिशन के हमारे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे होंगे ना। ये सारे प्रोडक्ट्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे आपने यूज करने हैं। और एक चीज बताऊं, थोड़ा बैक अगर आप जाएंगे तो ये सारे प्रोडक्ट्स देखिए मैं खुद अपनी फैमिली में यूज करवा रहा हूँ। अब अगर आप देखेंगे लगभग ये 4 से ज्यादा के प्रोडक्ट्स हैं, ये मैं और मेरी फैमिली हर मंथ यूज करती है। हमारे घर में एटलीस्ट मंथ के 10 से ज्यादा एलोवेरा यूज हो जाते हैं, 10 से 12, राउंड फिगर 10 या 12 रहते हैं। हनी की 2 बोतल यूज हो जाती है, आर्टिक्सी की 3 बोतल्स यूज हो जाती है, 2 हिट लोशन रहते हैं खुले हुए, ठीक है। उसके अलावा 3 टूथपेस्ट नॉर्मल, जिसमें से 2 खुले रहते हैं हमेशा यूज होने के लिए। सो आप देखिए सारे प्रोडक्ट्स की आज आपको नॉलेज मिलने वाली है कि कैसे आपने यूज करना है। सो आर यू रेडी? सभी रेडी हैं? तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट्स की बात करें, जस्ट अ सेकंड।
यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एलोवेरा जेल। क्या आता है हमारे पास, एलोवेरा जेल, फॉरएवर एलोवेरा जेल। सबसे पहली चीज दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कंसेप्ट प्रोडक्ट्स का, तभी हमें पता लगेगा हमें इसको क्यों यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए। अगर आपने इसको एक बार ढंग से देखा होगा तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या लिखी हुई है, इंटरनेशनल एलो साइंस ऑफ काउंसिल की सील, यानी हमारा प्रोडक्ट 100% नेचुरल, ठीक है। और ये एलोबार्बाडेंसिस मिलर को यूज करके बना। यहाँ पे एम हलाल, इसमें किसी प्रकार का कोई स्टेरॉइड नहीं है, कोई अल्कोहल बेस नहीं है, कोशर रेटिंग, क्लोज टू नेचर। सो दोस्तों 100% स्टेबलाइज्ड जूस। स्टेबलाइज्ड क्या होता है, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है ना, मार्केट में जो भी जूस मिलता है वो हॉट प्रोसेस पे काम करता है, हम लोग कोल्ड प्रोसेस पे काम करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। मार्केट में क्या होता है, एलोवेरा को गर्म किया जाता है, गर्म समझते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हीट दी जाती है, फिर उसमें क्लास 2 के प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। बट हमारे एलोवेरा जेल में किसी भी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल, जैसे पौधे से काट के निकाला हुआ जो उसका पल्प होता है एज इट इज इसी के अंदर फिल किया गया। अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो 99.7% इनर लीफ यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे ना 99.7% इनर लीफ ऑफ एलोवेरा यूज्ड, और सबसे बड़ी चीज स्पेक्ट्रली प्रोड्यूस, बिल्कुल नेचुरल तरीके से केयरिंग करके हमारा जो यूनिक पेटेंट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, उसके बेस से हम ये एलोवेरा प्रिपेयर करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, कोहोस्ट आप लोग मीटिंग में हैं या नहीं? क्लियर है सर आपकी वॉइस। तो आप लोग जवाब दीजिए ना टाइम से। मैं भी चैट प्राइवेट कर रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है ना। अब 1500 लोग कनेक्ट है, फिर मेरा जवाब 1500 लोगों को सिर्फ ये रह जाएगा। जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। जिनको आवाज नहीं आ रही छोड़ो, फिर उनके क्या बोल सकते हैं, जिनको आ रही है वो सुन लो। उसके अलावा दोस्तों अब ये 100% नेचुरल है तो इसका टेस्ट भी नेचुरल ही होगा। कैसा होगा, नेचुरल ही होने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, जब भी आपने इसको इनटेक करना है, ठीक है, हमेशा शेक करना है। शेक करने के बाद इसको यहां से ओपन करना है, और आप इसको, जिसको आदत नहीं है पीने की वो 5 ml से शुरू कर सकता है, ठीक है। 5 से 10 ml का, 5 ml का लगभग ये ढक्कन भी होता है, 5 से 10 ml से आप शुरू कर सकते हैं। बट जिनको मेरी तरह टेस्ट पसंद है और जिनको एलोवेरा पीने का मजा आता है, वो डायरेक्ट एलोवेरा निकाल के, इसका कलर ऐसा होता है, अगर आपको दिख रहा है सामने ना, इसका कलर ऐसा होता है, और डायरेक्ट इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पल्प दिखाई देते हैं, बीच में क्या दिखाई देते हैं, एलोवेरा के पल्प। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमसे एलोवेरा नहीं पिया जाता, क्योंकि उनकी जीभ को ना चटपटा खाने की आदत पड़ी हुई है, कहते सर वॉमिट हो जाती है। बट मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने पहली बार एलोवेरा को पिया था तो मुझे भी ऐसे लगा था भाई साहब आत्मा बाहर आ गई, क्योंकि इसका टेस्ट क्या है, ना ही कोई मीठा है ना ही कोई खट्टा है, नॉर्मल टेस्ट है। क्यों, इसमें कोई किसी प्रकार का शुगर ऐड नहीं है, कोई कलर ऐड नहीं है, कोई फ्लेवर ऐड नहीं है, तो ये थोड़ा सा, ये बिल्कुल नेचुरल है। बट ये हमारे क्लींजिंग के लिए बहुत जबरदस्त है। देखना चाहते हैं कैसे क्लींजिंग करता है ये, देखना चाहते हैं? चलिए अभी हम एक डेमो करने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों। ये मैंने वाटर लिया है, ये मैंने इसमें वाटर लिया, दिख रहा है सभी, बिल्कुल साफ है, क्लियर क्रिस्टल। थोड़ा सा पास करेंगे। अब दोस्तों ये हर घर में पाया जाता है, ये क्या होता है, बीटाडीन। जब भी हमें चोट लगती है ना, बीटाडीन यूज करते हैं। एक ग्लास पकड़ेंगे, ये हम लोग घरों पे यूज करते हैं जब भी चोट लगता है। ये भी एक केमिकल है, और ये अगर मैं बात करूं, इसके 70-80% सिम्टम्स हमारे यूरिन से मिलते हैं, केमिकल फॉर्म बेस पे। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये बहुत बड़ा टॉक्सिक है, इस पे साफ लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, नॉट इनटेक। तो अगर
ये मैं बात करूं, एक बच्चा जो जन्मता है उसका पेट बिल्कुल साफ है, थोड़ा इधर फोकस करें, बिल्कुल साफ है, बट जैसे जैसे बड़ा होता है हम खाना, चिप्स, कुरकुरे, चाउमीन, मोमो, कितना कितना फास्ट फूड खाना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे वो कहाँ जाता है, हमारे पेट। किसमें जाता है? पेट में। और जब पेट में जाता है तो फिर obviously सी बात है, नुकसान तो होंगे, साइड इफेक्ट तो होंगे। अब देखिए इसका कलर कैसा हो चुका है, दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल चेंज। अब यही हमारे हाल हो रहा है इस समय हमारे पेट का, ये हाल हमारे पेट का हो रखा है ना। बट एलोवेरा की खासियत क्या है दोस्तों? एलोवेरा हमारी बॉडी को क्या करता है, हम आपको बताते हैं ना, डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन। तो देखो मैं एक छोटा सा ढक्कन ले रहा हूं फिलहाल पहले, एक छोटे से ढक्कन ने क्या कमाल कर दिया देखिए आप। पूरा चेंज कर दिया। 5 ml और ले लेते हैं थोड़ा सा। जादू पसंद है आप लोगों को? है क्या है सर, सुबह सुबह जादू का शो तुम दिखा रहे हैं? अब इसके बीच में अगर ध्यान से देखेंगे आप तो आपको कुछ घूमते हुए दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं? ये दोस्तों एलोवेरा के पल्प है। क्या है? अगर आप करेंगे एलोवेरा के पल्प, ये काम करता है हमारा एलोवेरा जेल, है जबरदस्त। टाइप कर सकते हो, टाइप कर सकते हो अगर आपको जबरदस्त रिजल्ट लेना। क्लियर हुआ? ये एलोवेरा का काम है, इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, निर्विषीकरण। हमारी बॉडी के अंदर से जो केमिकल्स है, जो गंदगी है, उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। पर एक गलती मत करना कि इसको पी लेना। एक बंदा क्या था, एक बंदा आया हमारे पास ना, एक बार हम डेमो दिखाते, कहते हैं एलोवेरा बेकार होता है। मेरा क्यों बेकार होता है? कहता मेरे किडनी मरने से बच गया। यार एलोवेरा पी के तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। भाई साहब आप कैसे बच गए मरने से? कहता मैं ना लोगों को जाके एलोवेरा का डेमो दिखाता था, कहता देखो डिटॉक्सिफाई होगा, इसके बाद इसी को पी लेता था। ओ भाई साहब, अरे भाई वो एलोवेरा ने गंदगी को डिटॉक्सिफाई किया, बट गंदगी तो उसी के अंदर है ना। समझ रहे हैं आप लोग? गंदगी तो इसी के अंदर है। तो ये गलती मत करना कभी भी। डेमो कर दिया, इसको फेंक देना है। क्या करना है? फेंक देना है। ये एलोवेरा, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके घर में फ्रिज है तो 10 दिन 12 दिन तक ये एलोवेरा सेफ रह जाएगा। अब गर्मियों के दिन आ चुके हैं, जैसे एलोवेरा की सील खुल जाती है, आपको इसको फ्रिज में रख लेना है। किसमें रख लेना है? फ्रिज में। अगर आपके घर पे फ्रिज नहीं है तो आपको इसको ठंडी जगह पे रखना, बट अब गर्मियां हैं तो ठंडी जगह तो बहुत मुश्किल बनेगी, तो इसलिए आप इसको 2-3 दिन के अंदर ही इनटेक कर ले। अगर फ्रिज है तो वहां रखोगे तो 10 दिन तक ये आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। बट अगर आपके घर पे फ्रिज नहीं है तो फिर मैंने क्या कहा, 2-3 दिन के अंदर इसको इनटेक कर दें। ये हो गया एलोवेरा जेल। आप इसके साथ हमारा आरपी प्लस को भी इनटेक कर सकते हो ऐड करके, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अलावा अगर आप इसको टेस्ट ऐसा लगता है तो हमारा बी हनी आता है, आप इसको भी इसके साथ ऐड करके ले सकते हो। इसके अलावा कुछ और ऐड नहीं करना है। ये हो गया फर्स्ट एलोवेरा जेल। दोस्तों उसके बाद आता है हमारे पास एलोवेरा नेक्टर। इसमें बेरीज, क्रैनबेरीज, एलोवेरा का जूस बना हुआ मिक्स है, ठीक है। और ये भी देखो यहाँ पे भी इंटरनेशनल एलो साइंस ऑफ काउंसिल की सील है, एम हलाल है, कोशी रेटिंग है। ये बहुत इफेक्टिव है। देखो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि फिर बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। मेरा मेन मकसद है आपको प्रोडक्ट कैसे यूज करने हैं वो बताना। तो दोस्तों ये और भी टेस्ट इसका बहुत जबरदस्त है। इसको पीते हैं तो मैं बात करूं, इसमें एप्पल और क्रैनबेरी का एक्सट्रैक्ट है, तो ये पीने में बहुत टेस्ट लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, और स्पेशली फीमेल्स के लिए तो और भी अल्टीमेट है। अब फीमेल्स बोल रहा हूं तो मतलब ये नहीं कि लड़के नहीं पियेंगे इसको, सब पी सकते हैं, ठीक है। बट इसका कलर मैं आपको बताता हूं। इसका कलर, ये इसका कलर है, फ्लेवर है ना। इसको भी सेम, ये तो और भी मस्त लगता है पीने में। आप इसको मिक्स करके भी पी सकते हैं एलोवेरा के साथ, पर जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है जैसे, है ना, उनके लिए बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। तो आपने इसको सिंपल वही चीज है, इसको आप 5-10 ml से पीना शुरू कर सकते हैं, बट एक चीज ध्यान रखना, खुलने के बाद हमेशा फ्रिज में रखना है। ये हो गया हमारा एलोवेरा नेक्टर। बेनिफिट्स आपको डेली सेशंस मिलते रहते हैं,
उनमें पता लग जाएगा। ये हो गया एलोवेरा नेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसेंटली, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा इधर ध्यान दे दो। सो चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। ये पीचेस है दोस्तों, इसमें कैलिफोर्निया आड़ू उसका जूस मिला, बाकी सेम एलोवेरा है, बस एक फ्लेवर ऐड कर दिया और इसका फ्लेवर और भी अल्टीमेट है। ये ब्रेन के लिए, आईज के लिए, है ना। आपके घर में गेस्ट आए, आप उनको यूज करवा सकते हैं। और इसमें मतलब इसका स्वाद शब्दों में बयान नहीं किया जाता। ये सब हमारे एलोवेरा से ही प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। उसके बाद आता है हमारा लेटेस्ट फ्लेवर मैंगो। गर्मियों में बहुत जबरदस्त बिकने वाला है, इसमें मैंगो का टेस्ट आता है। ये सारे प्रोडक्ट्स आप घर पे यूज करें और फैमिलीज को भी यूज करवाएं, सोचे नहीं यूज करने से। ये मैंगो, बट मैं एक चीज बता दूं, बाजार से हमारे प्रोडक्ट्स का टेस्ट डिफरेंट होगा। वाई? क्योंकि बाजार में जो वो मिलता है ना बॉटल्स जूस के, उनमें चीनी ढाली होती है ठोक ठोक के, चीनी भर को घोली होती है और हमें लगता है अरे भाई साहब मीठा है। अरे भाई मीठा नहीं चाहिए हमें, चीनी तो वैसे ही जहर है, हमें नेचुरल टेस्ट चाहिए। अब देखो दो प्रकार से दूध पिया जाता है, कुछ लोग चीनी मिला के दूध पीते हैं, कुछ लोग बिना चीनी के दूध पीते हैं। आप दोनों से पूछोगे, दोनों कहेंगे दूध मीठा। आप कहोगे भाई साहब इसमें तो चीनी नहीं मिली, दूध मीठा क्यों? क्योंकि दूध का एक्चुअल नेचुरल उसमें एक स्वीटनर होता है, नेचुरल स्वीटनर। वो उसी बंदे को फील हो सकता है जो दूध को बिना चीनी के, बिना गुड़ के पीता हूं। मैं बिना चीनी के गुड़ के दूध को पीता हूं और उसका स्वीटनर, उसका टेस्ट बड़ा अल्टीमेट होता है, नेचुरल। तो ये चीज हमें भी सीखनी है। हमारे प्रोडक्ट्स में कोई एक्स्ट्रा स्वीट यानी स्वीटनर ऐड नहीं किया हुआ, तो हमारे प्रोडक्ट के सारे नेचुरल फ्लेवर है, जैसे रियल में मैंगो का होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो ये चीज क्लियर होगी कैसे यूज करना है। आई थिंक प्रोडक्ट्स को लेके किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बट क्वेश्चन वहां पे आ जाता है कि देखो दोस्तों, जब आप प्रोडक्ट को ओपन कर दें तो विदिन आपने, अगर आपके घर में फ्रिज है 10 डेज में यूज हो जानी चाहिए। अगर फ्रिज नहीं है तो फिर आप ध्यान रखें। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखें, जैसे किसी को, आप डायबिटिक पेशेंट को अगर आपने प्रोडक्ट रिकमेंड किया हुआ है एलोवेरा, तो सिर्फ उसको एलोवेरा ही यूज कराएं, बाकी के 3 प्रोडक्ट्स ना यूज कराएं। कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको आप एलोवेरा ही यूज करवाएं, बाकी तीनों में थोड़ा स्वीटनर है नेचुरल, तो इसलिए आप उसको यूज ना करवाएं। उनको आपने सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट, जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को सफाई करना चाहते हैं, तो पहले आप एलोवेरा से ही शुरू करिए। जिनको भूख की थोड़ा समस्या रहती है ना, भूख कम लगती है, वो नेक्टर यूज करना शुरू कर दें, उनकी भूख बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो मेरा पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों। उसके बाद आता हमारा हनी, फॉरएवर बी हनी, 100% नेचुरल यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर बात करें फॉरएवर बी हनी, नेचुरल हनी, और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज, आप इसका कलर देख रहे हैं कितना डार्क ब्राउनिश कलर है ना। हनी को नेक्टर कहा जाता है दोस्तों। हमारे प्रोडक्ट में साफ लिखा हुआ है बी हनी। क्या लिखा हुआ है? बी हनी, यानी मधुमक्खी का शहद। हमारे इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि खाली हनी। दोस्तों हनी सिंह तो नाम भी है बंदों के, सोचने वाली बात है। तो हनी तो कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है बी हनी। आप इसको फ्रीजर में रखेंगे जमता नहीं है, फ्रीजर में रखेंगे जमता नहीं। हनी को आप कैसे कैसे ले सकते हैं दोस्तों? हनी को सबसे बेस्ट वे है इनटेक करने का, आप इसको दही के साथ ले सकते हैं। दूध गर्म कर दिया, एक बात मेरी ध्यान से सुना, दूध गर्म कर दिया, उसके बाद जब दूध नॉर्मल हो जाए, कभी भी गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ हनी नहीं लेते, जहर बन जाता है। इसकी तासीर पहले से गर्म होती है, और अगर आप इसको गर्म से लोगे तो और गर्म हो जाएगा। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, इसको
आप जब दूध नॉर्मल हो जाए उसमें मिला के घोल के पी सकते हैं, एनर्जी बूस्टर के लिए। आप पानी की बोतल लीजिए, आजकल गर्मी आ चुकी है, आप ग्लूकोन डी की बोतल खरीदते हो, ग्लूकोन डी है ना, आप अपने हनी को 1 चम्मच आधे लीटर पानी में मिलाओ, आपका ग्लूकोन डी का काम करेगा पानी की बोतल, जबरदस्त फीलिंग आएगी, मजा आएगा आपको। इस तरीके से आप हनी यूज कर सकते हैं। कफ हो रहा है, गले में खराश हो रही है, कफ हो रहा है, जुकाम लग रहा है, आप 2-2 चम्मच दिन में इनटेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप और चाहे आप एक चीज और कर सकते हो, आप हनी को सुबह एलोवेरा के साथ 1 चम्मच मिला के भी पी सकते हो, ठीक है। जिनको डायबिटिक नहीं है, जो नॉर्मल है हम जैसे, आप हनी को भी इसमें ऐड करके एलोवेरा के साथ पी सकते हो। सो अभी क्लियर हुआ हनी कैसे लेना है। बहुत सारे फायदे आपको डॉक्टर साहब के सेशन होते रहते हैं, मेरे सेशन होते रहते हैं, राजेश सर के सेशन होते रहते हैं, वहां आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज, बट हनी कैसे लेना है सबको क्लियर हुआ। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे रॉयल जेली, बहुत ही सुपर फूड बोल रहा हूँ, सुपर फूड। यहाँ पे फाउंटेन ऑफ यूथ कहा जाता है इसको, फाउंटेन ऑफ यूथ यानी जवान रखने का नुस्खा। दोस्तों इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों शहद है, रॉयल जेली भी एक शहद होता है और बी हनी भी एक शहद है, शहद। पर इसको कर्मचारी, देखो एक मधुमक्खी के छत्ते में 2 प्रकार की मक्खियां होती है, एक रानी मक्खी, एक नॉर्मल मक्खी। जो कर्मचारी मक्खी होती है वो बनाती है अपने लिए ब्राउन हनी, ये वाला जिसको सभी लोग खाते हैं। बट कुछ कर्मचारी स्पेशल तैयार करते हैं रॉयल जेली, रॉयल जेली। ये सफेद रंग का शहद होता है, ये सिर्फ आपको वहीं पे मिलेगा जहां पे रानी मक्खी रहती है। रानी मक्खी इसको खाती है और हर दिन 3000 से ज्यादा अंडे देती है जब तक वो जीवित रहती है। उसके बाद बात की जाए सबसे बड़ी चीज, पहले के टाइम इसको सिर्फ राजा महाराजा खाते, कई जगहों पर बैन था कि भाई साहब नहीं, नॉर्मल बंदों के लिए अलाउड ही नहीं था। बट थैंक्स टू रैक्स सर, थैंक्स टू फॉरएवर इन प्रोडक्ट्स, हमारे पास इतने अल्टीमेट सुपर प्रोडक्ट्स है कि हम इसको इनटेक कर सकते हैं। अब ये बहुत ही टेस्टेबल है, बच्चों को आप यूज करवा सकते हैं, 5 साल से ऊपर, 3 साल से ऊपर आप किसी को भी यूज करवा सकते हैं। बस क्या करना है, एक टैबलेट लेनी है और 2 तरीके हैं, या तो आप जीभ के नीचे रख के या फिर इसको चबा सकते हैं, टेस्ट बहुत अल्टीमेट है। क्लियर हुआ। आपको एक चीज बताऊं, अगर आप गूगल कर सर्च करेंगे ना सफेद शहद की कीमत कितनी है, कैन यू इमेजिन, 1 लाख रुपए किलो, 2 लाख रुपए किलो, कहीं पर तो 4 लाख रुपए किलो भी बिकता है सफेद शहद, रॉयल जेली। चीनी वाला शहद नहीं जो बगीचों में तैयार होता है। कई लोग कहते हैं मेरे तो बगीचे में शहद लगा हुआ है। अच्छा भाई साहब, आपके बगीचे में शहद लगा हुआ है, फूल कहाँ है? कहता है फूल तो 50 किलोमीटर तक नहीं है, बट शहद बड़ा अल्टीमेट तैयार होता है। तो भाई मधुमक्खी तो कहीं ना कहीं से तो इकट्ठा कर रही है ना, वो किसी दुकान में जाके रसगुल्ले के ऊपर बैठी होगी, किसी जलेबी के ऊपर बैठी होगी, जो आपने मार्केट में फूल लगे हुए हैं ग्रीन, वहां पे जो केमिकल स्प्रे किया होता है वहां बैठी हो, कहीं ना कहीं से तो कट रही है ना इकट्ठा, जब फूल ही नहीं है। तो आप सोचिए, और हमारे पास, हमारा ये कहाँ से तैयार होके आता है, स्पेन की सोनारा डेजर्ट की पहाड़ी, वहां पे हमारा बी हनी तैयार होता है वहां पे। और हमारा एलोवेरा, हाँ जी, डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक जो है वहां पे हमारा एलोवेरा की प्लांटेशंस होती है। तो ये थे हमारे। अब दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरा, आपके पास 2cc में आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिलते होंगे, आर्टिक सी, जैसे यहाँ पे आर्टिक सी होगा, आर्टिक सी पता है, फॉरएवर आर्टिक सी, फादर ऑफ ओमेगा 3, डॉक्टर जॉन डिबक, वो साइंटिस्ट हमारे साथ वर्क करते हैं और फॉरएवर का आर्टिक सी तैयार करने में मदद करते हैं। दोस्तों फॉरएवर के आर्टिक सी में इस तरह के कैप्सूल्स आते हैं, गोल्डन कैप्सूल्स, ठीक है, ये फिश ऑयल से तैयार होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको। अब इसको इनटेक कैसे करना है, इसको आपने चबाना नहीं, कुछ लोग ना चबाते हैं, कहते हैं सर चबा लिया, चबाना नहीं। जैसे आपने खाना खाना शुरू किया, आपने 1 रोटी खा ली, उसके बाद आपने इसको लेना है और निगल लेना है। क्या करना है,
लेना है और सिंपल सा निगल लेना है और कुछ नहीं करना। क्लियर हुआ? आपने लेना है, इसको निगल लेना, और आप पानी पी सकते हैं। मैं तो पानी नहीं पीता हूँ क्योंकि डायरेक्ट इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी जबरदस्त है, अपना आप ऑटोमेटिक चला जाता है। बट फिर भी कईयों को आदत नहीं होती ना, कईयों को दिमाग में बैठा दवाई खा रहा हूँ तो उनको लगता है दवाई घुटी नहीं जाती गले से, तो वो लोग पानी पी सकते हैं थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको बताया, आपको जब भी लेना है खाने के बीच में लेना है। आप इसको 2 टाइम ले सकते हैं, सुबह शाम, ठीक है। रॉयल जेली को भी आप सुबह शाम 2 कैप्सूल, सिंपल सी बात है, जितने इसमें कैप्सूल्स होंगे डिवाइडेड बाय 30 कर लो। अगर 60 है डिवाइडेड बाय 30 यानी एक दिन में 2 लेने हैं। आपकी फैमिली लेती है तो फिर उस हिसाब से आप देख लीजिए आपकी बोटल्स कितनी लगती हैं। मेरे को 3 बोतल समथिंग लग जाती है। अब आपको पता है आर्टिक्सी हमारे बॉडी में क्या काम करता है, जानना चाहते हैं? ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक थर्माकोल होगा सामने, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि आर्टिक्सी किस तरीके से हमारी बॉडी पे वर्क करता है। तो आर यू रेडी? चलिए, ये जानते हैं आप सभी क्या होता है? थर्माकोल। आपको पता है इसको जलाओगे तो इकट्ठा काला रंगा होता है। इसको आजकल तो सड़कों पे बिछाते हैं चार को। इसको आप मिट्टी में रख दो, कई 100 साल तक ये खत्म नहीं होता क्योंकि प्लास्टिक है ना। अब देखो क्या है एलोवेरा की आर्टिक्सी की खासियत क्या है। ये मैं एक नॉर्मल पानी ले रहा हूं, आप हल्का गुनगुना पानी लेंगे तो ज्यादा जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। अब ये है हमारा ब्लड, क्या है? हमारा खून, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको पकड़ेंगे जरा। अब आप खा रहे हो चिप्स, वो कहाँ जा रहे हैं? बॉडी में। आप खा रहे हो कुरकुरे, वो कहाँ जा रहा है? आप खा रहे हो चाउमीन मोमो, वो कहाँ जा रहा है? बॉडी में। तो ऐसे करके धीरे धीरे ये जो ग्लास है क्या है, इस पे क्या हो गया? जम गया। बॉडी में क्या हो गया? अब इसको निकालने का कोई तरीका है? डॉक्टर कहते हैं भाई साहब बाईपास कर लो, यही कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं बाईपास सर्जरी कर लो, कोई स्टंट लगा लो, कोई कुछ कर लो। पर दोस्तों थैंक्स टू फॉरएवर अगेन, थैंक्स टू रेक्सर, हमारे पास एक बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है आर्टिक्सी। इसको इस तरीके से फोकस करें। हमारे पास एक प्रोडक्ट है, कौन सा? आर्टिक्सी। यानी अगर आप रेगुलर बेस में इसको इनटेक करते, दिख रहा है आप सभी को क्लियर? दिख रहा है? अगर आप फॉरएवर का आर्टिक्सी रेगुलर बेस पे यूज करते हैं तो देखो आपके सामने कर रहा हूं, इसका डेमो दिखा रहा हूं कि आर्टिक्सी किस तरीके से बॉडी में काम करता है। ये मैंने इसको पिन करा, जो इसमें से ऑयल है, ये मैंने ऑयल इसमें डाल दिया, ठीक है। देख रहे हैं? अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बाहर ठंडा भी हो रहा है आजकल, उसी पे फोकस करिए। सो कुछ टाइम लगेगा, धीरे धीरे इसको देखते हैं। सो कुछ देर में आप देखेंगे कि गलना शुरू हो जाएगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ये किसकी पावर है? हमारे आर्टिक्सी ओमेगा 3 के कैप्सूल्स, क्योंकि नॉर्मल पानी है, ठंडा पानी है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर एक गुनगुना पानी होता तो जल्दी हो जाता। आप देख लेना, अगर ऐसे इसको गुनगुने पानी में भी रखोगे, नॉर्मल उसमें भी रखोगे, तो कोई फर्क नहीं दिखेगा। पर अभी आपको दिखना शुरू हो गया होगा कईयों को, क्योंकि आपको ऐसे नहीं पता लगेगा, आपको जब पूरा गल जाएगा तभी दिखेगा। देखो सूखना शुरू हो गया, इकट्ठा होना शुरू हो गया। देख रहे हैं आप लोग? लग रहा है किसी को फील हो रहा है? जल्दी क्या जादू करूं पार मैं कुछ जादूगर हूं, शो दिखा रहा हूं। आई एम शोइंग यू व्हाट आई डू। आवर प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स क्या करते हैं?
सो आपको यहाँ पे शायद दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, बट मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सूखने शुरू हो चुके हैं। दिख रहे हैं आपको कितने सिकुड़ गए? चलिए तब तक हम आगे चलते हैं, और क्योंकि मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बात करता हूँ फिर, है ना। सो आगे चलते हैं। ओके, थोड़ा सा और कैमरा, बस, थैंक यू। अगला प्रोडक्ट हमारे पास आता है न्यूट्रिशन में। आजकल नया प्रोडक्ट आया है इमोब्लेंड। दोस्तों इमोब्लेंड ये इम्यूनिटी के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको आपने कैसे टेक करना है? जब आप इसको खोलते हैं, ऐसे कैप्सूल्स आते हैं, टैबलेट्स, ठीक है, इस तरीके की टैबलेट्स आती हैं कुछ। आप इनको सुबह शाम खाने के बाद पानी के साथ जरूर लें, ठीक है। खाने के बाद आप इसको पानी के साथ ले सकते हैं। ये हो गया फॉरएवर का इमोब्लेंड, ठीक है। अगर आपके पास आता है प्रोडक्ट 2 cc में। उसके अलावा हमारे पास आता है C प्लस, बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है। C प्लस का भी मैं आपको डेमो जरूर दिखाऊंगा। C प्लस की टैबलेट्स ऐसी होती है, दिख रही होगी आप सबको। C प्लस आप दिन में 3 बार खाने के, जब भी आप खाना खाते हैं, आफ्टर दैट आप सिंपल इसको जीभ में लेके अपने टेस्ट कर सकते हैं। खट्टा मीठा, क्योंकि आंवले से बना है, ठीक है, विटामिन C का एक्सट्रैक्ट है, तो बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है। और इसको खाने के लिए कोई पानी की जरूरत नहीं, सिंपल आप इसको टॉफी की तरह, बच्चों को देखना घर पे टॉफी मांगते रहते हैं, C प्लस की हैबिट डाल दीजिए, आप उनको यूज करवा सकते हैं। इसका भी मैं डेमो जरूर दिखाऊंगा आपको। ये ग्लास ऑफ वाटर ले लिया हमने, ले लिया, है ना। थोड़ा इसको 2 मिनट साफ करवाता हूँ मैं इसको। थैंक यू। सो ये दिख रहा है आपको, है ना। अभी हम इसमें डाल रहे हैं 1 गिलास पानी। सेम मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको पकड़ेंगे। मैंने इसमें क्या डाला, अगेन C प्लस। अभी क्या डाला मैं इसमें, बिटाडीन। अब मैं इसमें क्या डालने वाला हूँ, C प्लस। क्या डालने वाला हूँ, C प्लस। थोड़ा सा देखिए, दिख रहा है, कलर चेंज शुरू होना हुआ। जैसे जैसे C प्लस इसमें घुलता जाएगा, कलर चेंज हुआ, दिख रहा है आपको। मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ये C प्लस क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट, बॉडी के बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट। ये भी हमारी बॉडी को क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। हमारी बॉडी में जो भी खाने से केमिकल चले गए हैं। और चीज दिखाऊं, इसको पकड़िए। अभी देखो मैं इसमें और डालता हूं थोड़ा सा, अगर मैं इसमें फिर केमिकल डालता हूं, एज कंपेरिजन टू नींबू। अगर आप घर में नींबू लेंगे ना, आपके 10 नींबू लग जाएंगे हमारा C प्लस का एक ही टैबलेट। हमारे C प्लस का एक ही टैबलेट का असर, ये फर्क है। यानी आप 10 नींबू जितना लेते हैं ना, 10 नींबू, और आप एक तरफ एक C प्लस ले रहे हैं, उतना बेनिफिट है। तो अब आपको देखिए, आपको क्या लेना, आप इसको कैसे कैसे ले सकते हैं। थैंक यू, साइड कर दीजिए। आप इसको कैसे कैसे इनटेक कर सकते हैं। आप इसको पानी के साथ शहद मिला के पी सकते हैं, नींबू पानी बन जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बढ़िया है। आप इसको नॉर्मली खाने के बाद ले सकते हो,
जब मर्जी, कोई बाउंडेशन नहीं है भाई। हम खुराक खा रहे हैं, कोई दवाई थोड़ी खा रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाई कैसे लेनी है। वी आर नॉट डॉक्टर्स, वी आर न्यूट्रिशनिस्ट। और न्यूट्रिशन क्या होता है? खुराक। सी प्लस नींबू पानी खुराक है, शहद एक खुराक है, एलोवेरा एक खुराक है, शहद रॉयल जेली एक खुराक है, इमोप्लांट मशरूम से तैयार होता है, एक खुराक है बॉडी के लिए, साइटिका मशरूम्स, माइटिका मशरूम्स। क्लियर हुआ? इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं एक्टिव एचए, जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है ना, जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है, उनमें आप यूज करवा सकते हैं। हमारा अलग से जॉइंट पेन किट भी आती है, प्रॉपर बना हुआ, उसमें प्रोडक्ट्स बने हुए। ये इस तरीके की हल्दी के रंग की होती है, हल्दी से ही बनती है, ये गर्म बहुत होती है ना। तो आप जिसको प्रॉपर जो इसको ज्यादा कंज्यूम ना करें, जिनको चैलेंजेस हैं वही यूज करें, ठीक है। एक्टिव एचए थोड़ा गर्म होती है नेचर में, एक्टिव एचए। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फिट्स ऑफ ग्रीन लेटेस्ट बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है अभी रिसेंटली। ये ग्रीन कलर की ग्रीन टी, इसको आप जिसको स्पेशली गर्ल्स जिनको खाने की प्रॉब्लम, मतलब ब्लड बनता नहीं प्रॉपर, खाने का रहता है कि खाना बहुत कुछ खाते हैं, बट आप फिट्स ऑफ ग्रीन यूज कर रहे हैं, इसको भी आप खाने के बाद सुबह शाम 2 टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत सुपर प्रोडक्ट है फिट्स ऑफ ग्रीन। उसके अलावा यहाँ पे और हमारे पास न्यूट्रिशन में है गार्लिक थाइम, लहसुन से बनी हुई गोली है ना, लहसुन की। ये भी आप आफ्टर, किसके बाद? खाने के बाद या खाने के साथ। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस फॉर्म में है, जस्ट अ सेकंड। ये भी जेली फॉर्म में, ठीक है। बेस्ट देख रहे हैं आप, ये लहसुन की गोली फॉर एवर गार्लिक थाइम। आप इसको खाने के बाद या खाने के बीच में इंटेक कर सकते हैं इस वाले को, ठीक है। ये भी हमारे फॉर्म में है। उसके अलावा न्यूट्रिशन में हमारे पास बचा गार्सिनिया। दोस्तों गार्सिनिया एक कमोडिया, गार्सिनिया कमोडिया एक फ्रूट होता है, उससे ये तैयार हुआ है। थोड़ा कैमरा सीधा रखेंगे, है ना, ये उससे तैयार हुआ है। तो ये आप खाने से ये काम क्या करता है मैं थोड़ा बता देता हूँ इस पे भी। ये हम जो हमारी भूख को कंट्रोल करता है, हमारे वजन को कंट्रोल करता है, वजन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जब भूख कंट्रोल होगी तो आप इसको खाने से 30 मिनट पहले, जैसे आप खाना खाते हैं 1 बजे, तो आप 12:30 बजे इसको ले लें, ठीक है। 2 टाइम आप सुबह और दिन में इसको ले सकते हैं, शाम को 5-6 बजे के बाद नहीं लेना। आप इसको सुबह और शाम, सुबह और दिन में इंटेक कर सकते हैं खाने से 20 से 30 मिनट पहले, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की टैबलेट्स होती हैं। ये इस तरीके की टैबलेट्स होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। और यहाँ पे एक वाइटलाइज मैन होगा। ये मैन पावर के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, जिनको कमजोरी, शारीरिक कमजोरी रहती है, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करता है। और जो 30-40 साल के ऊपर के बाद तो जो पर्सन है उनको आप यूज कराएंगे ना, बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट उनको दिखेंगे, शरीर में थकान महसूस नहीं होगी। तो आप इसको डेली रात को सुबह 2 टाइम आप इसको ले सकते हैं। इसमें भी 60 सॉफ्ट जेल्स है। और उसके अलावा न्यूट्रिशन में दोस्तों एक और प्रोडक्ट आता है हमारा एलोटम, सभी ने देखा होगा, आपके पास आया भी होता है 2cc में प्रोडक्ट में एलोटम, है ना। ये एक तरीके के, जैसे आप मार्केट में विक्स की गोलियां खाते हैं ना, वैसी आपके बुखार के लिए, जुकाम में, ठीक है, एक तरीके का पेन किलर है, ठीक है। बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है, हल्दी से बना हुआ है और नेचुरल, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट एक्सेस ऑफ लिमिट, आप एक दिन में 1 से 2 से ज्यादा मत यूज करें, वरना बॉडी में ज्यादा गर्मी प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। क्योंकि हल्दी का नेचर कैसा होता है, ठंडे पानी से लोगे ठंडी हो जाएगी, गर्म पानी के साथ लोगे गर्म हो जाएगी। और हल्दी, इसीलिए आप जब भी आपको जुकाम बुखार हो रहा है, बुखार फील हो रहा है या सर दर्द फील हो रहा है, आप इसको एक सिंपल चूसना है, सिंपल क्या करना है, चूसना है इसको। आप इसको चूसते चूसते, बहुत जेली फॉर्म में आती है, वैसे इसको टेक कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज आता है हमारा एक्टिव प्रोबायोटिक। क्या आता है? एक्टिव प्रोबायोटिक। ये क्या होता है? हम दही क्यों खाते हैं? दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, सेम ये ऐसे कैप्सूल फॉर्म में होता है प्रोबायोटिक्स हमारे पास। इसकी खासियत क्या है? आप इसको खाने से पहले ले लें, ठीक है, 20-30 मिनट पहले ले लें या फिर आधा घंटा पहले ले लें, खाली पेट लें। लेना कब है?
खाली पेट। और एक दिन में एक ही लेना, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, एक दिन में एक ही लेना, इसमें 30 क्वांटिटी, ये नहीं कि आप एक दिन में 2 ले रहे हो, क्योंकि इसमें मिलियंस में बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाना पचाने में, डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आप इसको एक लीजिए और नॉर्मल पानी के साथ लीजिए, ठीक है। ये हमारे खाना डाइजेशन में, जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा आता है, खाना पचता नहीं, अपच की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, उनके लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। उसके अलावा हमारे पास न्यूट्रिशन में एक और प्रोडक्ट आता है, फाइबर। दोस्तों आजकल फाइबर की बहुत कमी रहती है, हम रोटी तो खाते हैं बट उसमें प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती। तो ऐसे हमारा ये 30 का एक फाइबर आता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? पाउडर फॉर्म में। तो इसको आप नॉर्मली जनरली पानी के साथ, एक गिलास पानी लेके उसमें मिक्स करके घोल के पी सकते हैं, ठीक है। आप इसको एलोवेरा जेल के साथ, पीचेस के साथ, किसी भी जूस के साथ मिक्स करके हमारे साथ पी सकते हैं, ठीक है। ये आ गया फॉरएवर फाइबर स्टिक। एक और रह गया इसमें, अब बात करते हैं आरजी प्लस। दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, अगर मैं बात करूं, डॉक्टर फरीद मुराद है ना, 1998 में नोबेल प्राइज मिला इसके लिए। इन्होंने L-arginine की खोजी। L-arginine क्या होता है? L-arginine एक ऐसा कंपाउंड होता है, ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमारी बॉडी में जाके, हमारी नसों में जाके हमारी नसों को लचकीला बनाता है। क्या करता है? नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी नसें सॉफ्ट हो जाती है, लचकीली हो जाती है। ये आप कैसे ले सकते हैं? आप एक दिन में आपको एक पाउच लेना है। आपने नॉर्मली क्या करना है, ऐसे गिलास लिया, ठीक है, पानी, और 2 गिलास देना अभी, दूसरा यही आपने पानी लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखना ध्यान से, मैं जो चीज समझाऊंगा, ये प्रोडक्ट क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास आता है, इसको पकाना। आपने जब इसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, जब इसको आप इस तरीके से मिक्स करेंगे तो सबसे पहले कौन सा कलर आ रहा है जिसका? वायलेट कलर दिख रहा है। फिर इसको घोलना है, अभी कौन सा कलर हो गया इसका? रेडिश कलर। जैसे इसका रेडिश कलर हो जाए, आप इसको सिंपली पी ले। आप इसको हल्के गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, इसका टेस्ट और भी जबरदस्त होता है, क्योंकि ये फ्रूट के एक्सट्रैक्ट से बना होता है, नेचुरल है, तो इसको पीने में मजा आएगा। आप इसको ना इसके एलोवेरा जेल के साथ भी मिक्स करके पी सकते हैं, एलोवेरा के साथ भी मिक्स करके पी सकते हैं, ठीक है। ये सब नजर आ गया सबको? आरजी प्लस। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, सभी कवर करने। आरजी प्लस का पी सकते हैं आप, इसको मॉर्निंग में पी सकते हैं, नाइट में पी सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप 2 टाइम 3 टाइम कभी भी आप इसको इंटेक कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारे पास न्यूट्रिशन में और प्रोडक्ट्स आते हैं, ये आते हैं हमारे प्रोटीन पाउडर, हमारा फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, ठीक है, वेज फॉर्म में है, चॉकलेट फ्लेवर है, और एक से महंगी खेती होती है वेनिला की, वेनिला स्टिक से वेनिला तैयार रहता है, ये चोको फ्लेवर में है, और ये सोय प्रोटीन है दोस्तों। पहले के लोग आपने देखा होगा सोयाबीन के, बहुत सोयाबीन है ना, ये सोयाबीन से तैयार होता है, सोया से तैयार होता है, और नेचुरल फ्लेवर है। कुछ लोग इसको भी इंटेक करते हैं, कहते हैं सर चॉकलेट वाला टेस्ट तो आया नहीं। भाई मैंने आपको क्या बताया, वी आर न्यूट्रिशनिस्ट और हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ना कि कोई चीनी मिला मिला के आपको पिला रहे। कहते हैं सर बाजार का विट्टा तो बहुत मीठा आता है। अरे भाई उसमें चीनी मिलाई हुई है, गुड़ मिलाया हुआ है, फ्लेवर मिलाए हुए, ये नेचुरल है बिल्कुल। जो चॉकलेट का फ्लेवर है, आप इसमें अगर आपको फ्लेवर चाहिए, मीठापन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक गिलास दूध, ठीक है, नॉर्मल दूध, गर्म होने के बाद नॉर्मल दूध, उसमें आप एक, इसके अंदर एक स्टिक होती है वो मिलाना है, साथ में आप हनी मिला सकते हो, आप 2 केले या 1 केला इंटेक कर सकते हो और उसको ग्राइंड करके पी सकते हो। वरना आप नॉर्मल एक गिलास दूध और उसमें 1 स्पून मिला के, इसमें स्पून होता है, उसको मिला के
हनी ऐड करके इसको टेस्ट के लिए आप हनी ऐड करते हो, वरना इसका वनीला का तो टेस्ट अपने आप में बड़ा जबरदस्त है, चॉकलेट का भी टेस्ट बड़ा जबरदस्त है, तो आप इन दोनों को इनटेक कर सकते हो। क्लियर हुआ सभी को? ये आप अगर कोई वजन बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए बहुत बेस्ट चीज है हमारा सोया प्रोटीन, चॉकलेट फ्लेवर और वैनिला फ्लेवर, बट विद हनी जरूर लें, ठीक है। उससे पहले आपको नेक्टर जरूर यूज करना पड़ेगा ताकि आपकी पहले लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए। उसके अलावा दोस्तों ये भी बहुत सारे लोगों के पास आता होगा लिक्विड सोप। ये सोप बहुत जबरदस्त है, क्यों? क्योंकि मल्टीपर्पज है, जैसे कि आप इसे फेस वॉश भी कर सकते हैं, बॉडी वॉश भी कर सकते हैं, हैंड वॉश भी कर सकते हैं। मल्टीपर्पज सोप है, बहुत अल्टीमेट, बहुत जबरदस्त, नेचुरल, और इसकी फ्रेग्रेंस अभी फील हो रही है मुझे यहाँ पे, आप इसको देखना जो यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं, अभी एक प्रोडक्ट छूट गया था, वो मैं आपको बता दूं, फॉरएवर फ्रीडम, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है ना, फ्रीडम फ्रूट्स ऑफ ग्रीन और गार्लिक टाइप। दोस्तों ये भी हमारे फ्लेवर में ऐड है, बट जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम, नीज जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स बॉडी में होते हैं जहां पे ग्रीस बनता है, उसके लिए बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है। और मैं सभी को सजेस्ट करूंगा एक एक बोतल, दो बोतल उसकी जरूर इनटेक करें बॉडी। बट इसका फ्लेवर थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है पीने में एक बार, बट एक दो बार पियोगे तो फिर हैबिट पड़ जाएगी। मैंने क्या कहा, हमेशा अगर आपको लगता है तो छोटे से शुरुआत करो, छोटे 5 ml 10 ml से शुरुआत करो, ठीक है। यह फॉरएवर फ्रीडम, ये सब लिक्विड सेम जैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, ये तो सभी यूज करते हैं ना, ऐसा कोई तो नहीं जो यूज नहीं करता है। फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल की मैं बात करूं, एक बार की मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो इस तरीके का होता है, कई लोग क्या कहते हैं, कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं, कहते हैं सर ये तो हरा रंग का आ गया, इसमें फंगस तो नहीं लगी हुई? अरे भाई ये होता ही हरे रंग का है, क्योंकि इसमें क्या क्या इंटेक में आपको बता देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले चीज, नो फ्लोराइड। हमारे फॉरएवर के ब्राइट टूथ जेल में कोई भी फ्लोराइड नहीं है, यानी इसको जन्मते बच्चे को भी आप यूज करवा सकते हो, ठीक है। और किसी को स्मेल आती है, पायरिया की शिकायत है, उसके लिए बहुत बेस्ट रिजल्ट है। रात को इसको हैबिट बना ले, 2 टाइम ब्रश करा करें, एक रात को सोने के से पहले, ठीक है, एक सुबह उठने के बाद जब आप करें, ठीक है। पायरिया की शिकायत है, दांत साफ नहीं हो रहे प्रॉपर, मसूड़ों में खून ठंडा गर्म लगता है, आप इसको यूज करें, बहुत बेस्ट रिजल्ट है। पता लग गया फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल कैसे यूज करना है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं, हमारे पास स्किन केयर में और भी प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट अ सेकंड। पहले ये बात करते हैं, शैम्पूज भी आपको मिल रहे होंगे कईयों को। दोस्तों हमारे पास एक शैम्पू है एलो जोजोबा शैम्पू, और उसके साथ है कंडीशनर, ठीक है। हमेशा आपको पता है शैम्पू बालों को रफ साफ करने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए, और कंडीशनर बालों को कंडीशन करने के लिए। गर्म पानी के साथ कभी भी बालों को कंडीशन नहीं किया जा सकता। हाँ, आप धोना चाहें बालों को धो सकते हैं, पर जब भी आप कंडीशनर यूज करते हैं तो हमेशा नॉर्मल पानी के साथ ही बालों पे कंडीशनर यूज करना चाहिए। क्लियर है? एलो जोजोबा एंड एलो शैम्पू, कंडीशनर एंड शैम्पू। उसके अलावा बात की जाए, हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स आते हैं। ये मैंने रिसेंटली मंगाया था, मैंने कहा चलो अपने फॉरएवर में एक बॉडी वॉश आया स्पेशली अलग से, इसके फ्रेग्रेंस ना दोस्तों बहुत अल्टीमेट है, बट इसको यूज करने के लिए आपको एक वो नहीं आता फॉर्म टाइप का, ऐसे एक फॉर्म टाइप का आता है जो बॉडी पे वॉश करने के लिए यूज होता है, वो आप लो और इसमें एक डिप उसकी कर दो, और उसके बाद उसको यूज कर देखना, इतना झाग बनता है और उसकी फ्रेग्रेंस दिमाग तक को शांति देती है। क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर तीखी स्मेल होगी तो दिमाग को चुभती है, अगर नॉर्मल फ्रेग्रेंस होगी जो एक्साइटमेंट प्रोड्यूस कर देना, तो मैं बताऊं अभी देखिए आप, देखो यहाँ पे हमारे साथ और भी है, कैसे फ्रेग्रेंस है, अल्टीमेट, मतलब पूरा जबरदस्त माहौल होगा। एक चीज बात करनी पड़ेगी, हमारे जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एंड फ्रेग्रेंस का जवाब नहीं, नेचुरल चीज नेचुरल होती है दोस्तों। उसके अलावा बॉडी वॉश के लिए हमारे पास एवोकाडो सोप आता है ना, ये भी आपने सब देखा होगा, बिल्कुल जैसा मक्खन होता है ना वैसा, इतना बड़ा है। तो इसको आप नॉर्मली फेस वॉश के लिए भी यूज कर सकते हैं,
और बॉडी वॉश के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखा करें, बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है नहा के ना वही गिल्ले में अपने सोप को छोड़ते हैं तो जल्दी पिघल जाएगा। इसलिए जब भी आप नहा लेते हैं उसके बाद हमेशा इसको ड्राई होने के लिए आप किनारे पे प्रॉपर रख दें। अगर आप इसको पानी वाले में जब रखें तो मक्खन जैसा बिल्कुल जल्दी खत्म हो जाएगा। वरना अगर मैं बात करूं दोस्तों, मेरे घर में 4 से 5% रहते हैं, हमें पूरे महीने में 3 बॉडी सोप लग जाते हैं। तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो बहुत ही सुपर प्रोडक्ट है। उसके अलावा हमारे पास एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा अभी आगे, परफ्यूम्स। ये हमारे पास परफ्यूम आते हैं, हमारे पास 2 प्रकार से आते हैं, एक स्टिक फॉर्म में, एक स्प्रे फॉर्म में। ये स्टिक फॉर्म में है, इसको बोलते हैं फॉरएवर एवरशील्ड। दोस्तों अगर मैं बात करूं आफ्टर बाथ, नहाने के बाद, मुंह धोने के बाद आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। ये स्टिक फॉर्म में होता है इस तरीके से, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप बॉडी पे, कुछ लोग तेल लगाते हैं तो कईयों को तेल लगाने की नहीं हैबिट होती है, तेल नहीं लगाते, तो आप डायरेक्ट फ्रेग्रेंस के लिए रख सकते हैं इसको। और सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है, एलोवेरा। और एलोवेरा किसके लिए काम करता है, स्किन पे, इंटरनल एक्सटर्नल। तो ये बहुत ही अल्टीमेट है। इसमें कोई एल्यूमिनियम नहीं है ना, जो हमारे पसीनों के पोर्स, जो हमारे स्किन में पोर्स होते हैं, छेद होते हैं जिससे पसीना निकलता है, उनको बंद नहीं करेगा। उल्टा जो आपकी पसीने आएंगी उसमें खुशबू, आपको पता है पसीने की कोई खुशबू नहीं होती, पर जो आसपास की गंदगी, आपके कपड़ों में गंदगी है, स्मेल, उस वजह से स्मेल बन जाती है। बट इसको लगाने से आपकी स्मेल दूर हो जाएगी। अभी गर्मियों में देखो, गर्मियों का सीजन है, दबा के प्रोडक्ट्स बिकने वाले, लोग देखना, आप यूज तो करो, आप यूज करो ना, लोग आपसे खुद पूछेंगे भाई कौन सी फ्रेग्रेंस यूज कर रहा है। जब आपने खुद नहीं कुछ लगाया होगा तो लोग क्या पूछेंगे आपसे, उल्टा दूर भागेंगे कहीं से, है ना। तो हमें, ये हमारा स्टिक फॉर्म में है, ठीक है। और ये हमारे स्प्रे, डिजायर एंड ड्रीम। ड्रीम लड़कियों के लिए है, फीमेल्स, डिजायर मेल पर्सन के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है ना, अभी रिसेंटली की बात है, तो मैंने कहा यार मेरे इसकी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लग रही, खुशबू अच्छी नहीं लग रही। मेरी वाइफ ने कहा नहीं यार आपके वाले की तो बहुत अच्छी खुशबू है। मैंने कहा यार मुझे तो ड्रीम वाले की खुशबू अच्छी लगती है। फिर समझ आया साइकोलॉजी, भाई ये क्या है, फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए है तो ये मेल्स को उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगेगी, ठीक है। और ये मेल का है तो फीमेल्स को इसकी फ्रेग्रेंस अट्रैक्ट करेगी, अपोजिट जेंडर के लिए। और बहुत ही सुपर्ब है। और 1026-24 स्प्रे इसके हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल स्किन को ड्राई करते हैं, ठीक है। इसमें कोई एल्यूमिनियम नहीं है जो हमारे पोर्स को बंद करेंगे, उल्टा इसकी फ्रेग्रेंस तीखी भी नहीं है, ठीक है। बट आप, कुछ लोग नहा ही लेते हैं परफ्यूम से, तो उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट अगर आप नॉर्मली यूज करते हैं तो बहुत सुपर फ्रेग्रेंस है। स्किन हेल्थी हमारे पास है, स्किन के लिए हेल्थी है, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और नेचुरल है, एलोवेरा बेस्ड है। जरूर दोस्तों, मैं अगर किसी की भी शादी में जाता हूँ ना, मैं 2 प्रोडक्ट गिफ्ट कर ही देता हूँ। मैंने कहा यूज करो, हैबिट बनाओ भाई। 300-400 रुपए के तो वैसे भी मार्केट में मिलते हैं, 200 किंग कोबरा मिलता है 200 रुपए का, भाई साहब वो सच में लगता है कोबरा ही आ गया। तो आप सोचिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं यार, हमारे पास तो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, है ना। और टीवी में ऐड देख के ना कुछ लोग मंगा लेते हैं, कहते हैं परियों, ओ भाई वो रियलिटी में नहीं होता, वो टीवी में होता है बस। पता नहीं परियों वाले, पता नहीं कुछ कीड़े मकोड़े सांप सूप पीछे पड़ जाए। इसलिए अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करो जिनकी फ्रेग्रेंस से लोग आपके पास है, ठीक है, और आपको भी कोई नुकसान ना दे। सबसे बड़ी चीज, हमारी स्किन को भी नुकसान ना दे, ठीक है। तो ये हमारे पास परफ्यूम, बिल्कुल जो एवरशील्ड है, इसको हम डायरेक्ट बॉडी पे लगा सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट बॉडी पे लगा सकते हैं, मैंने बताया ना। चलिए, सो अभी हमारे पास और भी है प्रोडक्ट्स की बहुत सारी वैरायटीज है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक आता है एलो फर्स्ट। ये जिनके बाल ज्यादा झड़ रहे होते हैं वो यूज कर सकते हैं, बालों पे इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपकी बात करूं, जैसे आपके कहीं चोट लग गया, घाव लग गया, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ये एक्सटर्नल यूज के लिए है, इंटरनल यूज के लिए नहीं। याद रखना, चोट लग गया, घाव लग गया, जैसे हम ये यूज करते हैं ना बेटाडीन, हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। बट इसका इंग्रेडिएंट क्या है, एलोवेरा है और इसका केमिकल है, ठीक है। इसको बालों पे स्प्रे यूज कर सकते हैं, स्प्रे फॉर्म में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा चोट घाव पे, वहां पे यूज कर सकते हैं। किसी के लालपन आ जाता है बॉडी पे, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं वॉशिंग के लिए, बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, एलोवेरा जेली होगा यहाँ पे।
और एवोकाडो सोप। दोस्तों ये है एलोवेरा जेली, ये बिल्कुल नेचुरल जेली क्रीम है, एलोवेरा से बनी। इस पे साफ लिखा हुआ है एलो बार्बाडेंसिस लीफ स्टेबलाइज एलोवेरा जेल, ठीक है। उसके अलावा आप इसको डायरेक्ट स्किन पे लगा सकते हैं बच्चे से लेके, ठीक है। सबसे बेस्ट बताऊं, जैसे आपके घर में आस पड़ोस में किसी का बेबी हो, वो बाजार जाके कोई ना कोई प्रोडक्ट अपने बेबी के लिए लाएगा, किसी कंपनी के फलाने, पता लगता है न्यूज आती है फलाने कंपनी में तो केस और इतने केसेस कैंसर के हो गए। आप उसको बताओ भाई, आप बाजार की जगह आप बॉडी के लिए एवोकाडो सोप यूज करो और स्किन को मॉइस्चराइजिंग करने के लिए हमारा एलोवेरा जेल यूज करो। मॉइस्चराइजर आजकल गर्मी के लिए बहुत जबरदस्त है। स्किन को क्या, स्किन ड्राई हो जाती है, जलन पड़ जाती है, धूप में निकलते जलन हो जाती है स्किन पे ना। कई लोग सनस्क्रीन की हैबिट नहीं होती ना यूज करने की, तो उनकी स्किन पे जलन पड़ जाती है। पहले वो फेस वॉश करें नॉर्मल पानी से, उसके बाद एलोवेरा जेली लगाएं 2 टाइम, स्किन में ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। और तो और मैं इसको अभी रिसेंटली बताऊं, मैं इसको बालों पे भी जेल फॉर्म पे यूज करता हूँ। बालों पे भी मतलब रफनेस दिख रही होती है, आफ्टर देखना बाल शाइन करने लग जाते हैं, ठीक है। कहीं पे जल गया, कहीं पे कट गया, किसी के पिंपल्स हो रहे हैं, अगर मैं बात करूं कहीं पे एड़ियां फट गई है, ठीक है, ड्राई स्किन हो रही है, मॉइस्चराइज स्किन में मॉइस्चराइज नहीं है, बिल्कुल स्किन में रफनेस आ रही है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो एलोवेरा जेली को। करना कैसे यूज, सिंपल फॉर्म है, एक बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आता है, यहाँ पे खुली हुई होगी एक, बिल्कुल जैसे एलोवेरा का पत्ता होता है ना, जैसे एलोवेरा आपने देखा वो जूस फॉर्म में था, ये जेली फॉर्म में, ठीक है। सो एलोवेरा जेली एंड एवोकाडो सोप। सो अभी हमारे पास नेक्स्ट है प्रोपोलिस क्रीम, ये भी आपको मिलती होगी दोस्तों। ये एलोवेरा से बनी हुई है, साथ में ये बनी हुई है प्रोपोलिस से, तो ये भी डीप मॉइस्चराइजर के लिए, हेल्थी स्किन के लिए, किसी को पिंपल्स के लिए, वहां पे आप इसको यूज करते हैं स्किन के लिए, ठीक है, फेस के लिए, बॉडी पे आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये भी क्या है, क्रीम। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों सनस्क्रीन। गर्मी आ चुकी है, आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हो, बट एक चीज ध्यान रखना, जैसे आपको बाजार में निकलना है, धूप में निकलना है, डायरेक्ट सन में निकलना है, तो आपने सन से 20 मिनट पहले, बाहर निकलने से पहले इसको स्किन पे लगाना है। इसका सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला 30, जो बेस्ट माना जाता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट माना जाता है, SPF 30, अगर आप स्टडी करेंगे वो इसमें है। और बट एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप डायरेक्ट सन में जाए, सनलाइट में जाए, 30 मिनट्स पहले इसको अपने फेस पे लगा दें। दोस्तों कई लोगों को 2cc में या प्रोडक्ट्स में हीट लोशन मिलता है, दोस्तों नाम ही लिखा हुआ हीट लोशन, और मैं कह रहा हूँ सच में गर्मी पैदा हो, बाजार के बाम ले आओ और हमारा हीट लोशन लगाना, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। आपको क्या करना है, जब भी कफ बनता है छाती में, छाती पे मालिश करिए, पैरों में दर्द हो रहा है वहां पे इसकी मालिश करिए, सर में दर्द हो रहा है वहां पे इसकी हल्की सी मालिश कर दीजिए। इस तरीके का बहुत ही जबरदस्त इसका रिजल्ट है। किसको जुकाम हो रहा है, स्टीम लेनी है, भाप लेनी है ना, आप इसको पानी में मिला के घोल के इसकी भाप लीजिए, ठीक है। बहुत ही सुपर प्रोडक्ट है। कमर दर्द हो रहा है, ठीक है, पैरों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, छाती जाम हो रखी है, आप इसको ले सकते हैं। और जिनको जॉइंट्स पेन की शिकायत रहती है, MSM जेल होगा यहाँ पे, ये ट्यूब MSM जेल, ठीक है, जॉइंट पेन की शिकायत रहती है, जॉइंट पेन की शिकायत रहती है, ठीक है, वो इसको मिक्स करके भी बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। हीट लोशन एंड MSM, जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं ना, कमर में पेन हो जाता है, जॉइंट्स में पेन हो जाता है, नीज में हो जाता है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो वहां पे MSM जेल और साथ में आप हीट लोशन प्लस जैसे मैंने बताया फॉरएवर फ्रीडम का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। करना कैसे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एलो स्क्रब है यहाँ पे दोस्तों, ये स्क्रब है, ठीक है। अब मार्केट के स्क्रब और हमारे स्क्रब में बहुत फर्क। मार्केट के जो स्क्रब मिलते हैं उसमें क्या होता है, कोकोनट का, सॉरी मैं बोला कोकोनट की बात कर रहा हूँ, अखरोट के छिलक जो होते हैं, अखरोट के हार्ड छिलक, उनको तोड़ के डाला होता है, बहुत सारे और भी छिलक डाले होते हैं तोड़ के, तो वो क्या होता है, वो रफ और ट्राइंगुलर शेप में होते हैं, कोई रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। वो क्या करते हैं, स्किन में कट मार देते हैं, जिससे स्किन में रेडनेस आ जाती है, ब्लडिंग हो जाती है, और हमें लगता है स्किन ग्लो कर रही है। उसका साइड इफेक्ट 2-4 दिन बाद दिखता है, जब स्किन में कालेपन दाग होने शुरू हो जाते हैं। बट हमारे इसमें जोजोबा सीड्स है, कौन से हैं,
जोजोबा सीड्स। क्यों जोजोबा सीड्स होते हैं आपके, मैं बात करूं स्फेरिकल राउंड शेप, स्फेरिकल शेप बिल्कुल, और वो शेप्स हमारे पोर्स की भी शेप वैसी होती है, राउंड शेप में होती है, स्फेरिकल शेप में है ना। तो वो जब यूज करते हैं तो वो डीप क्लींजिंग में हेल्प करते हैं। आप इसको डेली भी यूज कर सकते हैं, बट मार्केट के स्क्रब को आप डेली यूज नहीं कर सकते। और आज जब आप इसको करें, हर 2-3 दिन में आप इसको करें, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। जब भी आप नाइट को हर 2 दिन में एक बार स्क्रब जरूर यूज करा करें, और उसके बाद आप एलोवेरा जेली या फिर आप प्री प्रोपोलिस यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा सोनिया के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, वो भी आप इनटेक या लगा सकते हैं। दोस्तों मैंने अपने फादर साहब के लिए मंगाया था जेंटल प्राइड आफ्टर शेव लोशन है। शेविंग के बाद हम क्या लगाते हैं, फिटकरी लगाते हैं, या वो मार्केट वाले एलो पेस्ट वो लगाने लग जाते हैं ना, उस जलन मचती है। मैं जब भी आफ्टर शेव करवाता हूँ उसके बाद मैं इसी को यूज करता हूँ, जेंटल प्राइड। कोई जलन नहीं देता, उल्टा एलोवेरा बेस्ड है तो स्किन के लिए और भी हेल्थी। और दूसरा हमारे पास आता है सैनिटाइजर, यहाँ पे सैनिटाइजर होगा दोस्तों। हमारे पास सैनिटाइजर आप देख रहे हैं आता ही है ना, जब भी आप 2cc करते हैं, आपके कस्टमर्स 2cc करते हैं, तो ये सैनिटाइजर है, सिंपल है, हैंड उसके लिए होता है, ठीक है, नॉर्मल है, रखना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने सुना फिर से केसेस बढ़ने लग गए। वैसे भी यार हाइजीनिक तो होना ही चाहिए। देखो हम कितनी सारी चीजें छू लेते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैं हैंड भी वॉश करता हूँ, अपना फोन भी इसी से वॉश करता हूँ, अपना लैपटॉप भी इसी से वॉश करता हूँ। मैंने कहा यार कहीं तो काम आए, हाथ तो यूज कर रहे हैं, तो क्या इसमें बैक्टीरिया नहीं है लैपटॉप पे, स्क्रीन पे? इवन मैं बताऊं, ये मेरा जो पीछे आप देख रहे हैं, इसको भी साफ करने के लिए मैं इसी को यूज करता हूँ, क्योंकि भाई बैक्टीरिया तो हर जगह है ना। तो ये हो गया अपना, ये सैनिटाइजर अलग अलग क्यों है, उसकी फ्रेगनेंस इसकी फ्रेगनेंस में थोड़ा सा फर्क है। इसकी फ्रेगनेंस स्मूथ है, ठीक है, ये अल्कोहल बेस्ड नहीं है, उसमें ये हनी और एलो बेस्ड है। क्या है, हनी और एलो बेस्ड। तो इसकी फ्रेगनेंस तो फिर मैं इसी को ज्यादातर अपने साथ पॉकेट में रखता हूँ, बट एज अ मैं उसको कैरी कर लेता हूँ, बल्क क्वांटिटी में चाहिए होता है जहाँ पे। और एक चीज मैं आपको और बताना रह गया था, हीट लोशन सभी आगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब मैं कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स भी यूज करता हूँ अपने। ये मैं इन्फिनाइट रेंज मैंने अपने लिए रखी हुई, फॉरएवर का इन्फिनाइट सीरम है ना, ये है इन्फिनाइट फेस वॉश, ये है क्रीम, और ये है अपना सीरम। आप क्रीम यूज कर सकते हो, कई बार हम जल्दी में होते हैं ना, कहीं चल जाना होता है, वहां पे क्रीम लगाने का टाइम नहीं होता, तो आप इस सीरम को कैरी कर सकते हो, ठीक है। एकदम क्या बोलते हैं, शाइनेस ले आता है चेहरे पे, ठीक है। रेगुलर बेस पे आप इसकी क्रीम यूज कर सकते हो, ठीक है। और क्लींजिंग के लिए आप स्क्रब के साथ ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स और भी हैं, जैसे आते हैं एलो एक्टिवेटर, एलो टोनर। दोस्तों टोनर से आप समझ रहे होंगे स्किन को टोन करने के लिए, जैसे आप फेस वॉश कर लेते हैं, ठीक है, आप रुई में इसको डुबो के भी फेस पे लगा सकते हैं, तो ये स्किन को टोनिंग का काम करता है, ठीक है। एज इट इज अगर मैं एक्टिवेटर की बात करूं, ये यूज होता है हमारे स्पेशल मास्क पाउडर में। किसमें होता है, मास्क पाउडर, फेशियल किट आती है ना, तो ये हमारी फेशियल किट है, जैसे हमारा एलो एक्टिवेटर, मास्क पाउडर। इसकी क्वांटिटी स्किन ड्राई है या फिर आपकी स्किन ऑयली है, उस हिसाब से बनता है। इसकी स्पेशल ट्रेनिंग्स होगी, वो हम आपको आगे गाइड करते रहेंगे। अभी मैं आपको वापस ले जा रहा हूँ आरटीसी की तरफ, एक बार ले जाना। हाँ जी, दिख रहा है आप लोगों को? मैंने कहा था ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। कमेंट कर सकते हैं आप लोग अगर आपको फॉरएवर के आरटीसी के रिजल्ट्स जबरदस्त लगे तो। हाँ जी, चैट का ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको फॉरएवर के आरटीसी के रिजल्ट्स अल्टीमेट लगे हैं तो आप चैट एवरीवन कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, नामो निशान गायब हो गया। और मैं ये कह रहा हूं आप अपने घर पे भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको कोई आपके साथ वो कर रहे हैं, आप अपने डायरेक्ट घर में भी इसको कर सकते हैं। लगा अच्छा?
सो दोस्तों, लास्ट बट नॉट लिस्ट, मेरे पास ये लास्ट प्रोडक्ट इस समय है, फॉरएवर मल्टीपर्पज डिटर्जेंट। इससे आप अपना बाथरूम क्लीन कर सकते हैं, पोछा मार सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, ठीक है, इतना जबरदस्त है। अगर मैं बात करूं, लिखा हुआ है MPD, मल्टीपर्पज डिटर्जेंट। सबसे बड़ी चीज 100% नेचुरल। क्यों जानना चाहते हैं क्यों? मैंने क्या कहा, नेचुरल का अगर मैंने बात कही नेचुरल है, केमिकल बेस्ड नहीं है, तो मतलब मैंने कोई बात कही तो सोच समझ के कही होगी। अगर मैं आपको प्रूफ करके देखूं, अभी उसके लिए मुझे 2 चीज लेनी पड़ेगी। एक अपने रूम से पाउडर लाना, वॉशिंग पाउडर। सर अगर मैंने क्या कहा, आपसे कोई बात करेंगे तो आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे हर चीज। सो मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। अब तो नहीं रहेंगे क्वेश्चन कि सर प्रोडक्ट कैसे यूज करने हैं, एलोवेरा कैसे पीना है, हनी कैसे लेना है, परफ्यूम में कैसे यूज करना है, न्यूट्रिशन कैसे। अरे बड़ा सिंपल प्रोडक्ट है भाई, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है और खुराक है। बस थोड़ा सा तरीका सीख लो खाने पीने का, है ना। बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट रिजल्ट्स, बट आपको बस लेने का तरीका सीखना है। अब दोस्तों, ये 2 गिलास हैं आपके सामने, यहाँ पे हम डेमो करेंगे। यहाँ रख दीजिए, ये पानी साफ है, ठीक है। ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ पे 2 गिलास, थोड़ा सा पीछे चले जाओ। हाँ, अब साफ दिख रहे हैं गिलास, ये आर्टिक से हटा देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे 2 चीजें हम करने वाले हैं, एक फॉरएवर का MPD, एक मार्केट का सर्फ। हम इसका ब्रांड का नाम नहीं ले सकते, ठीक है, बट ये मार्केट का ही है, और ये है हल्दी। अब दोस्तों बात करते हैं हल्दी क्यों लिया, क्योंकि मैंने क्या बताया, आप सबने बचपन में पढ़ा होगा ना पीएच लेवल पढ़ा है ना आपने, कि कितना एसिडिक है। अगर किसी का हल्दी का रंग लाल होता है वो एसिडिक है, अगर हल्दी का रंग नहीं बदलता वो न्यूट्रल है। पढ़ा होगा ना आप सभी ने बचपन में, मैंने भी पढ़ा। अब देखो, सबसे पहले हम अपना MPD मिलाते हैं। 2 चम्मच लूंगा यहाँ पे, पहले मैं अपना MPD मिला रहा हूँ। मैंने अपना MPD मिला दिया, और इस गिलास से, इससे मैं अपने MPD को ही मिलाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरे वाले में मैं डालूंगा सर्फ। उसके लिए मैं दूसरा चम्मच यूज कर रहा हूँ, दोनों में हमने मिला दिया। अब दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा, बचपन में आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा हल्दी के बारे में, कि हल्दी का नेचर ऐसा रहता है, चेंज नहीं होता। अगर तो वो, अब देखो, थोड़ा हल्दी मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा मैंने इसमें डाल दिया। अब हम दोनों को मिलाते हैं। कैन यू सी द डिफरेंस? क्या पर डिफरेंस दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है आपको? मार्केट में जो सर्फ मिल रहा है उसमें इतना केमिकल है, इसीलिए हमें स्किन एलर्जी होती है। बहुत सारे लोगों को पीठ में खुजली होती रहती है, एलर्जी होती रहती है ना। एलर्जी क्यों होती है? ठीक है, स्किन प्रॉब्लम्स होती है। कारण सामने, क्योंकि हम मार्केट का केमिकल बेस्ड सर्फ यूज करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास नेचुरल सर्फ, नेचुरल। यही फर्क है कि आप इससे अपने कपड़े धोएंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं, उल्टा कपड़ों की जान बनी रहती है। पर इसमें इतना केमिकल होता है कि वो कपड़े की जान को भी खत्म करना शुरू कर देता है, कपड़े की जो टाइटनेस होता है उसको खत्म करना शुरू कर देता है, उसकी क्वालिटी पे काम खत्म करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे वो हमारी स्किन पे भी रिएक्शन देता है। और आपको पता है, ये जल्दी से साफ होता नहीं, कई साल तक वहीं पे पड़ा रहता है, जहां पे जाता रहता है वहां पे कुछ उगता नहीं, वहां पे इतना केमिकल हो जाता है। बट आप फॉरएवर का MPD का सबसे बेनिफिट क्या है, कि आप फॉरएवर के MPD को अपने प्लांट पे भी यूज कर सकते हैं। पानी दिया, स्प्रे कर सकते हैं प्लांट की खाद के लिए, खाद के तौर पे काम करता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपने जिस इससे बर्तन को धोया, उस पानी को आप यूज कर सकते हो गमलों पे। पर गलती से अगर आपने सर्फ वाला पानी गमलों पे डाल दिया,
गमले सूख जाएंगे, पौधे सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पर इसके पानी को आप यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर मैं बात करूं, सिखाने को बहुत कुछ है ना, सिखाने को बहुत कुछ है, बट टाइम लगता है हर चीज को, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब आपने लगा दिया होगा इतने सारे, एक बार दिखाना सभी को, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैं और मेरी फैमिली रेगुलर बेस पे यूज करती है। बट एक टाइम था मेरी इतनी वो नहीं थी, बोल सकते इनकम नहीं थी, हैसियत नहीं थी कि इतने प्रोडक्ट्स को यूज कर पाता। पर आज फॉरएवर ने इस काबिल बना दिया कि 4 सीसी 5 सीसी प्रोडक्ट्स को मैं ऐसे ही यूज कर रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। सबसे बड़ी चीज क्या है? हेल्थ, है ना। और अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो उस पैसे को कमाने का कोई बेनिफिट नहीं। सो अभी आपका जो डाउट थे, आपके जो क्वेश्चंस थे, बहुत सारे कंफ्यूजन थे, मैंने दूर कर दिए, और आप इसको दोबारा देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, और आप यूज कर सकते हैं इस सेशन को, है ना, अपने टीम में जिनको प्रोडक्ट्स गए हैं कि कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले अभी अपना फेवरेट प्रोडक्ट यूज करें, जो आपका फेवरेट प्रोडक्ट है उनको यूज करें और दबा के रिजल्ट्स लें। मैंने क्या है, बी ए प्रोडक्ट। अब मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, तो मैं कोई दुकान थोड़ी खोल के बैठा हूँ भाई। मेरे घर पे ऑलरेडी ये प्रोडक्ट यूज होते, फॉरएवर के नहीं होते थे तो दूसरी कंपनी के होते थे। आपके घर में भी अगर आप फॉरएवर का साबुन नहीं यूज करते तो किसी ना किसी का तो यूज करते हो ना। अगर आप फॉरएवर का शैम्पू यूज नहीं करते तो क्या दूसरी कंपनी का शैम्पू यूज नहीं करते? करते होंगे। अरे अगर आप फॉरएवर का क्रीम नहीं यूज करते, बी प्रोपोलिस क्रीम नहीं यूज करते, तो क्या आप बाजार में किसी और कंपनी की क्रीम नहीं यूज करते? अगर आप फॉरएवर का परफ्यूम यूज नहीं करते तो क्या आप दूसरी कंपनी का परफ्यूम यूज नहीं करते? अरे भाई करते हो, किसी ना किसी का यूज तो करते हो। बट इन प्रोडक्ट को यूज करके मेरे घर पे पैसा आ रहा है और मार्केट के प्रोडक्ट यूज करके पैसा जा रहा है। आपको क्या करना है? पैसा देना है या कमाना है? अगर तो कमाना है यूज करो। मैंने आज से कुछ साल पहले फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल शुरू किया था यूज करना है। इस फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल की बदौलत आज मैं मिलीनियर हूं। टीम में 10 से ज्यादा लोग मिलीनियर हैं। मैंने कार ली, आज हमारी टीम में 2 कार और आ चुकी है, और इस साल 15 से ज्यादा कारें आने वाली है। इस फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल की वजह से मैंने कमाना सीखा। आज मेरे साथ 7000 से ज्यादा लोग हैं जो कमा रहे हैं, हजारों के लोग में पैसा कमा रहे हैं। तो यार एक टूथपेस्ट चेंज करने से अगर मेरे घर पे मेरे सपने पूरे होने शुरू हो गए, तो क्या आपके सपने पूरे नहीं हो सकते? Why not? क्यों नहीं? तो बस रिप्लेस करना है भाई, यूज करना है। यूज एंड शेयर, यूज एंड शेयर, नॉट सेलिंग। यहाँ पे कोई सेल नहीं करना। मैंने आपको कोई सेल करा? मैंने आपको बताया प्रोडक्ट्स कैसे यूज करने। आगे सेशंस होते हैं उसमें बताते हैं प्रोडक्ट के बेनिफिट्स कैसे होते हैं, क्योंकि आज दोनों चीज इकट्ठी नहीं हो सकती थी। इस तरह मैंने सब आपको बताया यूज कैसे करना है, और बेनिफिट्स आपको सेशंस आगे मिलते रहेंगे। सो उम्मीद है आप इसको सीखेंगे, मेहनत करेंगे, तगड़े होकर लग जाएंगे। मिशन 2023 कीप ग्रोइंग।